बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान की बर्फपोश वादियों से मैं आपकी खिदमत में नूरुल्लाह मुफ्ती हाजिर हूँ। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ कान मेहतरजई के इलाके में, जहाँ पर जो है आप बर्फ़ के मनाज़र देख सकते हैं कि यहाँ बर्फबारी के दौरान ये पूरा जो है ये इलाका बर्फ़ से ढक गया था। जबकि इसके अलावा जो मुस्लिम बाग है किला, इसके अलावा जो है कान मेहतरजई की इस तरफ जो आबादियाँ हैं वो बर्फ़ में ढक गई थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे भी लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ से बर्फ हटा रहे थे। इस वक्त भी सर्दी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरी आंखों से यहाँ खड़ा नहीं होने जा रहा, आंखों से भी पानी आ रहा है। शदीद सर्दी है यहाँ, ये इस वक्त माइक पकड़ना भी जो है वो भी बड़ा मसला बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर PDMA के जो एहलकार हैं, जो PDMA के यहाँ पर लोग थे, वो यहाँ पर जो है कौमी शाहराह जो यहाँ पर थी बंद हो गई थी उसको खोलने में लगे रहे, क्योंकि ये वो शाहराह है जहाँ से बलूचिस्तान से जो शुमाली इलाके जाते हैं, शुमाली इलाके हैं, ख़ासतौर पर चमन है, पशीन है, कोयटा है, जो दीगर इलाके हैं, यहाँ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जितनी ट्रैफिक है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों, ट्रक हों, बसेज हों, वो यहाँ से जाती हैं, जिसकी वजह से ये शाहराह हर टाइम मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन बर्फबारी के दौरान जब ये शाहराह बंद हो जाती है तो ये PDMA के लोग यहाँ पर इसको शाहराह को खोलने में लगे रहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इनके पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन उस शदीद सर्दी में जब दर्जा हरारत जो है वो -13 था, उस वक्त यहाँ पर जो है ये लोग काम कर रहे थे और यहाँ से जो मुसाफिर थे उनको बाकायदा यहाँ पर खाना भी दे रहे थे, रिहाइश भी दे रहे थे, जिसकी वजह से जो मुसाफिर थे उनमें कोई ऐसा वाक़ नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि शदीद सर्दी में जब मुसाफिरों को सहूलतें नहीं मिलती थी तो वहाँ पर डेथ भी हो जाती थी, लोग उसमें छोटे बच्चे भी मर जाते थे। लेकिन PDMA की जानिब से यहाँ इंतज़ाम किया गया, तकरीबन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 500 से 1000 लोगों का यहाँ पर इंतज़ाम है, अगर बच्चे हों, ख़वातीन हों, उनके लिए, ताकि अगर वो यहाँ बर्फ़ में फंस जाते हैं या बर्फ़ हटाने में टाइम लगता है, क्योंकि मुसलसल यहाँ पर अगर आप देखें कि 24 घंटे भी बर्फ़ पड़ती रही है और उस दौरान जो है ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। हम आपको ये दिखाएंगे कि इनके पास कितना इंतज़ाम है, या इनके जो वर्कर हैं या गाड़ियाँ हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ गाड़ियाँ जो है वो कितनी देर काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी अभी खड़ा नहीं हो जा रहा, तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है 24 घंटे इनकी स्टार्ट रहती हैं। ज़ाहिर है उस पर भी खर्चा आता है, उनकी गाड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे, उनके लोगों से भी बात करेंगे कि इस बर्फबारी के दौरान उनको क्या मुश्किलात पेश आए, क्योंकि यहाँ पर जब आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता इसमें शदीद सर्दी में, वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। और रोड को खोलने के लिए यहाँ पर जो है या कान मेहतरजई से लेके, बल्कि अगर आप कहें कि मुस्लिम बाग से लेके खानुजई तक यहाँ पर तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पर जो है वो रोड पे नमक भी फेंक रहे थे ताकि बर्फ जो है वो नहीं जमे। चले आपको दिखाते हैं इनके पास यहाँ कितना सिस्टम है और मजीद इनको जो है क्या चाहिए और इनकी क्या मुश्किलात थी और लोगों से इनको क्या तवक्को। चले आपको उससे मिलवाते हैं। जी, इस वक्त यहाँ पर जो इन्होंने ये बेस बनाया है यहाँ पर PDMA ने, उनके इंचार्ज हैं रसूल खान। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि हमसे तो ये खड़ा नहीं हो जा रहा है सर्दी में, लेकिन ये यहाँ पर ये टीम मौजूद है। रसूल खान, ये बताएं, यहाँ पर ज़ाहिर लोग आते हैं, इमरजेंसी में भी फ़ोन आते हैं, तो क्या सिस्टम है यहाँ पर? जी सलाम वालेकुम, मेरा नाम रसूल खान है, मैं सेंट्रल कान मेहतरजई सेंटर का इंचार्ज हूँ। ऐसा है कि CM सरपराह साहब मुफ्ती की हिदायत के मुताबिक और DG PDMA के हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिन से, पहले इमरजेंसी में हमने गुजारा था इधर, फिर जो है ना 21 को फिर रिडक्शन हो गया, 4 दिन से हम लोग इधर मुतवातिर काम कर रहे हैं। आपने जैसा कहा था पहले कि जो है ना यहाँ पे -7 है और सर्दी है। सर्दी तो सर कुछ दिन पहले था, अभी तो इतना सर्दी नहीं है। और उसमें जो है ना, आप कह रहे हो सर्दी नहीं है, हमारे तो हाथ कांप रहे हैं, हमसे ये माइक नहीं पकड़ा। आज काम खुश है, कितना सर्दी नहीं है सर जी। -7 में भी आप खुश हैं? -7 में हम खुश है, -16, -17, -18 में हम लोगों ने इधर 3 दिन 4 दिन मुतवातिर काम किया। हमारे लड़के इतना खिदमत किया है और आवाम से हम ये मुतालबा करते हैं कि आज से मौसम के मुताबिक अगर हम लोगों ने जो है ना रिडक्शन जारी कर दिया, हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्टों को बोला हुआ है, DC को लिखा है कि आप लोग जो है ना गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें। और उसके बाद इसके अलावा जो हम लोगों ने रोड पे काम किया है, 24 घंटे 36 घंटे बर्फ हो गया, हम लोग इधर काम कर रहा था, लेकिन आज तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मेडिकल की सहूलत है या वैसे एम्बुलेंस आके खड़ी है? नहीं, मेडिकल का सहूलत भी है। कल नहीं परसों रात हमको एक कॉल आया था रोड से कि हमारा इधर बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग इधर गया। आप लोगों ने देखा होगा कि चुरमान गाँव या उसके सामने एक्सीडेंट हो गया, फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस ले गया, उसको जो है ना मराम पट्टी कर दिया, फिर उसको जो है ना अस्पताल पहुँचा दिया। और कल रात जो है ना हमारा ये सामने वाला गाँव है, आपको एक पहाड़ी नजर आएगा, तो इससे कल आया था कि बाबा इमरजेंसी है। हम लोगों ने जब एम्बुलेंस भिजवा दिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डिलीवरी केस हो गया, बच्चा पैदा हुआ था। तो वो मरीज जो था
और वो घर वाले थे और बच्चा जो था वो उसी पिकअप में फंसा हुआ था। हम लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए उसको अपने घर तक पहुंचा दिया। अच्छा रसूल खान, मैं देख रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ आपकी मुसलसल चल रही हैं, जी। ज़ाहिर है सर्दी है, तो इस पे डीजल ज़ाहिर है आपको कितना एक डीजल यहाँ स्टॉक रखते हैं? ये तो इतनी हैवी गाड़ियाँ, इनका डीजल का खर्चा भी ज्यादा होगा। डीजल का खर्चा बिल्कुल ज्यादा हो गया, तो 24 घंटे चलता है, जितना जरूरत होता है उतना हम लोग टैंक भर लेता है। इंशाल्लाह वो उसका कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये मुश्किल था पहले दिनों में कि जो है ना सारा गाड़ियों का पाइप, इंजन, फिल्टर सारा जम गया, बर्फ हो गया। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हमारे था, फिर हमारे लड़कों ने जो है ना इसको गैस सिलेंडर लगा दिया, इंजन को गर्म किया, गियर को गर्म किया, फिल्टरों को गर्म किया, फिर जो है ना उसके बाद हम लोगों ने मशीनें स्टार्ट कर दिया। और 24 घंटे हम मशीन स्टार्ट खड़ा करता था ताकि मशीन में डीजल जम नहीं जाए। यहाँ पर ज़ाहिर है जब रोड बंद होता है हाँ। तो मुसाफिर बसें भी होती हैं, ट्रक भी होते हैं, छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, तो कितने लोगों को यहाँ पर आप जो है जगह दे सकते हैं? यहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग जो है ना हमारे पास आपको दिखाएगा 48-50 कमरे हैं हमारा, और हर कमरे में गैस हीटर, कंबल, रजाई, चारपाई और क्या नाम है आपको सर्च लाइट, सब कुछ अवेलेबल है। हम आपको दिखाएगा कमरे कि हमारे कितना कमरे है, उसमें लाइट भी अवेलेबल है, हर कमरे में लाइट लगा हुआ है। हमारा जो है ना सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने लगाया हुआ है। पानी का पहले तो ऐसा था कि पानी गर्म नहीं था, अभी हम लोगों ने माशाल्लाह सिस्टम बराबर किया। डीजे साहब ने जो है ना ऑर्डर किया हुआ था कि अब जो चीज़ आपको जरूरत है सिर्फ आप उसमें लगाओ लोग। और हमारे पास जो है ना तकरीबन 500-600 बंदों का कैपेसिटी है हमारे पास, जो है ना कमरे है, उसमें हम लोगों को रिहाइश भी दे रहे हैं और वो स्टे भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, ज़ाहिर है जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कोई खाने का उनको मसला होता है, कोई और मसला होता है, तो आपके पास क्या सिस्टम है? खाना बाहर से मंगाते हैं? खाना फिर से करते हैं इमरजेंसी में, इधर बर्फ होता है, पानी जम जाता है, नलकों में पानी नहीं होता है, टैंक में पानी नहीं होता है, फिर हम लोग जो है ना बाहर से मंगवाता है। तो वो ज़ाहिर कितना खर्चा होता होगा उस पर? ज़ाहिर वहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं। खर्चा तो बिल्कुल रहेगा, वो तो जितना बंदे आएगा वो बंदों के हिसाब लगाएंगे, फिर जो है ना हम उसको बाहर से खाना पैक लाएंगे, इनको देंगे। चलें फिर देखते हैं आपके कमरे वहाँ क्या आपने इंतजाम किया, जो आप बता रहे हैं कि उसमें वाकई सिलेंडर है, कंबल है, वो देखते हैं। चले आप हमें दिखा दें। चलो देखते हैं, चलो। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये इनकी मशीनरी है जो बर्फबारी के दौरान जो है यहाँ पर काम करती है, और बड़ी बड़ी मशीनरी हैं जो रोड से भी बर्फ को हटाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है वो हाथ से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ पर जब ये नमक फेंकते हैं तो वो ज़ाहिर हाथ से फेंका जाता है, और उस दौरान ये लोग रोड पे इन मशीनों के साथ साथ भी चलते हैं। लेकिन अब ये मशीनें चूँकि यहाँ पर इस वक्त भी जहाँ पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो -7 टेम्परेचर है यहाँ पर। ये 24 घंटे जो है ये इनके जितनी भी मशीनरी है ये स्टार्ट रहती है, क्योंकि अगर ये इसको बंद करेंगे तो डीजल जम जाएगा, डीजल जम जाएगा तो फिर ये किसी काम की नहीं होती। इसमें जितने भी अखराजात हैं, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने ख़ास तौर पर पीडीएम में कोई हिदायत की थी कि किसी भी चीज़ की मुसाफिरों को यहाँ पर अगर रोड बंद होता है, मुसाफिर अगर उसमें फंसते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और ना ही इन मशीनों को जो है वो जिनकी यहाँ पर हैं ये खड़ी हैं इनको बंद हो, ताकि जो है लोगों को मुश्किलात ना हो। ये 24 घंटे चलते हैं, ये आप देखें ये लोग जो है ये यहाँ पर हर टाइम मौजूद रहते हैं। इसलिए एक वीराने में एक जगह है जहाँ पर ये मौजूद है सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए। ये सारी मशीनें जितने भी है ये मशीनें जो है ये हर टाइम यहाँ पर स्टार्ट रहती हैं। यहाँ आप भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ इन्होंने जो इनका बंदोबस्त है लोगों को रहने का, वो भी आपको कमरे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इनका इंचार्ज है उससे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर लोग जब अचानक 500 या 700 या 1000 लोग आ जाए तो उनके खाने के लिए क्या बंदोबस्त होता है। यहाँ पर खाना तैयार करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर जो है शदीद सर्दी होती है। इस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे हाथ जो है ना वो काम नहीं कर रहे, इतनी शदीद सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है ये अपने काम में मसरूफ़ हैं। तो आए चलें आपको मज़ीद इनके बारे में बताते हैं और कुछ दिखाते हैं, इनके वो कमरे भी दिखाते हैं, वो इनका सामान भी दिखाते हैं। सर जी ये कमरा है, इसमें गैस हीटर लगा हुआ है और इसमें जो है ना बिस्तरी भी रखा हुआ है, कुरान शरीफ आप देख रहे हैं, कुरान मजीद। अच्छा, कुरान मजीद भी रखा हुआ है? कुरान मजीद भी रखा हुआ है। अगर कोई ऐसा उसमें फैमिली में जो है ना कोई बुजुर्ग बंदा आ गया, कोई मुला बंदा आ गया, अगर कोई जो है ना बूढ़ी माँ आ गया, वो कुरान पढ़ना चाहता था तो ये हमारा कुरान शरीफ भी पड़ा हुआ है। तो नमाज के लिए नमाज के लिए यहाँ पे जो है ना जहाँ नमाज रखा हुआ है हर कमरे में? हर कमरे में रखा हुआ है। कितने कमरे हैं इसमें? 48 कमरे हैं। 48 कमरे? 48 कमरे हैं। 48 कमरों में नमाज भी पढ़ सकता है। अच्छा जी।
तो इसके अलावा मतलब ये गैस जो है ज़ाहिर सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाते होंगे लोग जब आते हैं, फिर इसका क्या करते हैं, एडवांस रखें? इसका एडवांस अभी फर्ज करो कि शाम को सिलेंडर खत्म हो रहा है, तो हम लोग अभी से जाके खानोजी बाजार में वहाँ से सिलेंडर भर के यहाँ पे लाएंगे। तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको फौरी तौर पर पैसे चाहिए होते हैं। आप यहाँ मैं जंगल है, ये ज़ाहिर अगर देखें तो ये जंगल है ना, तो यहाँ तो वो आपके पास फौरी तौर पर कैसे उसको आप नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डीजी साहब, हमारे अफसर साहिबान वो हमारे साथ इतना ताउन कर सकता है कि हम जो बोलेगा वो बोलता है फौरन जल्दी लाओ इमरजेंसी में। वो ऐसा है कि हमारा कुछ काम इमरजेंसी में हो सकता है। नहीं, पैसे आपको वहाँ से वो आके देते हैं या पहले पैसे आपके पास एडवांस होते हैं? एडवांस तो कभी होता है, कभी जब खत्म होता है फिर हम उसको कॉल करते हैं कि अब ये हमारी इमरजेंसी है, ये चीज़ हम कर रहे हैं। अभी कल नहीं परसों हमने उसको कॉल किया, उसने बोला आप फौरन जाओ खानोजी बाजार। हम और आबिद खान जो है ना हमारा डिप्टी दूसरा इंचार्ज है, तो हम लोग गया खानोजी बाजार, वहाँ से हम लोगों ने गैस सिलेंडर भर दिया और वहाँ से वापस लाया, उसको पेमेंट मिल गया परसों। तो ये ज़ाहिर है आप लोग इतने सारे लोग रहते हैं, तो आपका अपना खाने पीने का आप कैसे सिस्टम करते हैं? वो बाजार से मंगाते हैं, यहाँ पकाते हैं, क्या करते हैं? वो जब हम लोग फील्ड पे होता है, फील्ड पे होता है तो फील्ड में ही है ना अभी? ये कौन सा नहीं, वो फील्ड अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतना सर्दी है, हम लोगों ने जो है ना आज जो है ना थोड़ा आराम किया, थोड़ा लोगों को हमने बोला कि आराम करो, फिर बाद में पहले जब हम रोड पे काम कर रहे हैं, असल फील्ड तो वो है जो रोड पे सारा दिन सारा रात काम करता है। अभी आप यहाँ से लेकर सागी चौड़ाई जोबसिंह का बॉर्डर है, तकरीबन इससे 20 किलोमीटर हम लोग जो है ना रोड पे नमक भी डाल रहे सारा रात सारा दिन। लड़कों ने काम नहीं किया हुआ। आज आप देख रहे हैं कि अभी जो है ना मशीनें हम धुलाई कर रहे हैं। लड़के नमक डाल रहे थे, हालांकि एक लिंक वो है, नमक डाल रहे थे, मशीनें धुलाई कर रहे, सर्विस कर रहे, उसका देख रहे किसी का पीटर खराब है, किसी का तार खराब है, किसी का क्या खराब है, छोटा मोटा खराबी जो है ना वो हम लोग इधर ड्राइवर माशाल्लाह हमारा ड्राइवर ऐसा है कि वो हर काम जानता है। और असल हमारा जो है ना काम ये है कि हमारा ऑफिसर्स, हमारा असिस्टेंट, हमारा रिस्क्यूअर्स, हमारा चौकीदार और हमारा जो है ना रिस्क्यूअर एक इमरजेंसी में एक जैसा काम कर रहा है। कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पर? यहाँ पे हमारा जो है ना 20 बंदे हैं। 20 बंदे हमारे इधर मुतवातर काम कर रहा है सारा साल। और बाहर से जो है ना वो लोग बाहर से जो है ना इमरजेंसी में तकरीबन फिर कभी 20 बंदे आता है, कभी 40 आता है, कभी 30 आता है इमरजेंसी में। ऐसे लोग फिर वहाँ पीडीएम से वो लोग भिजवाता है। तो यार क्या फिर वैसे बताया कि ये तो ज़ाहिर आपने बताया कि मुश्किलात क्या पेश आती हैं जब रोड आके यहाँ बंद हो जाता है? जी, मुश्किलात तो ये पेश आता है कि रोड जो है ना वो बंद किस वजह से बंद होता है? बर्फ की वजह से बंद नहीं होता है। वो जो है ना लोग जब ट्रैफिक वाला आता है, बड़े ट्रैफिक, खास कर ये बड़े ट्रैफिक ट्राले वाला, खास कर ये बड़े लोडिंग गाड़ी जो है ना वो एक दूसरे के साथ ओवरटेक करता है, वो जल्दबाजी करता है कि बाबा पहले आगे हम जाए। बाबा हम लोगों ने आपको पहले प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि गैर जरूरी सफर नहीं करो, फिर रोड पे जब जाएगा आप आहिस्ता आहिस्ता जाओ। अभी उस दिन जो है ना सागी चौड़ाई पे तकरीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो है ना वो ट्रैफिक फंसा हुआ था। एक ट्रक जो है ना वो दरमियान में घुस गया, आ गया, रास्ता सारा बंद किया। तो एक ट्रक की वजह से जो है ना सारा रास्ता बंद हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीडीएम का स्टाफ गया, मशीनें गया। आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि अब जब हमारा मशीन चल गया उधर हम लोगों ने नमक डाला, नमक पाशी किया, हम लोगों ने मशीनें भिजवाया, तो तकरीबन एक घंटे में हम लोगों ने रोड क्लियर कर दिया। तो उस दिन तो आपका डीजी साहब भी यही था, रात को तकरीबन 3-4 बजे तक आपका पूरा स्टाफ, अताउल्लाह साहब डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर थे, दूसरे भी यहाँ पर थे आपके साथ? नहीं, एक दिन नहीं था यहाँ पे, तकरीबन 3 दिन डीजी साहब आया। यहाँ से फिर ज़ियारत गया, ज़ियारत से फिर कुलपुर गया, कुलपुर के बाद फिर जो है ना कोजकटाब गया। पूरा रात जो है ना उसने जो है ना वो फील्ड पे था, अपने निगरानी करा था। यहाँ पे काम में तर्जी पे आया, फिर यहाँ से 3 बजे निकल गया, फिर ज़ियारत गया। ज़ियारत के बाद जो है ना फिर काम में तर्जी गया होगा, तो वो पास गया हो तो वो कमरा देखा था। आपको मालूम होगा कि उसमें जो है ना नीचे बिस्तरी बिछा हुआ था। अभी जैसा बुजुर्ग लोग आएगा, बूढ़ा आएगा, जो मरीज चलने फिरने का नहीं होगा, वो उसके लिए हम लोगों ने जो है ना चारपाई रखा हुआ है। अवेलेबल है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अच्छा, बाथरूम का क्या यहाँ पर? बाथरूम का यहाँ पे जो है ना हर कमरे में बाथरूम अवेलेबल है, लेकिन अभी पानी जमा हुआ है, इसलिए वजह से जो है ना हम लोगों ने उधर एक्स्ट्रा बाथरूम बनाया हुआ है। नहीं मतलब वो तो आज पानी जमा हुआ है ना। वैसे बाथरूम हर 48 कमरे हैं, 48 कमरों में वॉशरूम है, बाथरूम है। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ पानी मिलता है? पानी मिलता है, ठंडा मिले, गर्म मिलेगा, पानी मिलेगा सही। तो पीने का पानी, पीने का पानी जो है ना हम लोगों ने बोर लगाया। पहले बोर नहीं था, मुश्किल था, हम लोगों ने टैंकर से लाता था। फिर जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे बोर भी जो है ना वो मंजूर करवाया। अभी हमारा अपना माशाल्लाह अपना बोर है। ये सामने आप देख रहे हैं कि डी बलोच का कैंप है, उसमें भी बोर लगा हुआ था, लेकिन वो बोर जो है ना नाकाम हो गया। हम लोगों का पता नहीं, हम लोगों का नेट साफ था या लोगों का खिदमत कर रहा है, इस वजह से जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी बहाल है।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हालिया बर्फबारी में पीडीएमए ने भरपूर कोशिश की कि अपना किरदार अदा करे। मैं आप लोगों को बताता चलूं, बल्कि आपने तो विज़िट भी किया था। हम खोजक टॉप पे डिप्लॉयड थे, हम कान में तरज़ई में थे, हम ज़ियारत में थे, हमने क्वेटा से बिशारा पे कोलपुर के मकाम पे कैंप किया हुआ था। हमारी मशीनरीज़, हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स, यहाँ तक के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के लोग हैं वो भी हमने डिप्लॉय कर दिए थे। सीएम साहब सरफराज अहमद बुगटी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि एट एनी कॉस्ट मुझे कोई रोड बंद नहीं चाहिए। आपने देखा बर्फ़बारी भी काफ़ी बर्फ़ हुई, कहीं पे 3.5 फुट भी हुई। ज़ियारत वाले सेक्शन में मैं ख़ुद मौजूद था, वहाँ कुछ गाड़ियाँ फंसी। उसकी वजह बर्फ़ नहीं थी, उसकी वजह लोगों की लापरवाही थी कि छोटी छोटी गाड़ियाँ बग़ैर चेन्स के ले आए थे और वहाँ पे फिर हमने उसको फ़ौरन उसको खोला। कान में तरज़ई को हमने 1 मिनट के लिए बंद होने नहीं दिया। वहाँ पे हमारी स्नो ब्लोइंग मशीन, और वैसे भी कान में तरज़ई में हमारा अपना सेंटर भी मौजूद है, आप सब ने गुजरते हुए ज़रूर देखा होगा। खोजक टॉप हमारा ब्लोअर उधर काम करता रहा और एक बड़ा खूबसूरत कंबाइंड एफर्ट था बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलजुल कर एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया, जिसकी वजह से हम भरपूर तरीके से इस दफ़ा बर्फ़ में किसी को भी ख्वार होने से बचा सके। और जहाँ तक बात है कि हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स जी मौजूद हैं। कान में तरज़ई पे हमारा सेंटर मौजूद है। उसके अलावा हम अभी डिविजनल लेवल पे जा रहे हैं। 6 डिवीजन्स में इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि पीडीएमए के रेस्क्यू विलेजेस होंगी, जिसमें ना सिर्फ हमारी मशीनरी मौजूद होगी, बल्कि अगर कुछ लोग फंस जाएं तो उनके एक नॉमिनल सा अमाउंट के 20 फैमिलीज़ 25 फैमिलीज़ को हम वहाँ पे रख भी सकेंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हाउसिंग की फैसिलिटी भी हम दे सकें। तो ये 6 डिवीजन्स ये हैं। उसके अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी मशीनरी, अपने रेस्क्यूअर्स, हर चीज़ मौजूद हो, ताकि किसी को सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ ना देखना पड़े, जैसे क्वेटा ना देखना पड़े। हर एक के पास अपना अमला मौजूद हो। जो सीएम साहब का विज़न है सरफराज अहमद बुगटी साहब का, उस विज़न के मुताबिक होपफुली हम जितने हमारे अजला हैं 36 के 36 अजला, उसमें हम ये अपने सेंटर्स खोल लेंगे। फ़िलहाल इंशाल्लाह 2 से 4 महीने के दौरान 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स और 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम चले जाएंगे। जिसके बाद ये जो मसला है कि जी कहीं मशीन हमें क्वेटा से पहुंचानी पड़ती है, जो आपने मुझसे सवाल किया, तो वो इंशाल्लाह वो मसला भी नहीं रहेगा। और बेबी फुट्स है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल है कि जी आप लोगों की टीम्स, तो जैसे ही हमारे ये सेंटर्स खुल जाएंगे डिविजनल सतह पे और डिस्ट्रिक्ट सतह पे, हमारी हर जगह अपनी टीम्स मौजूद होंगी। हमने बाकायदा सोचा हुआ है कि हर सेंटर में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी होगी, हैवी इक्विपमेंट भी होगा, अपना स्टाफ होगा, तो जिसकी वजह से HR सारा वहीं अवेलेबल होगा। जो अभी हमें थोड़ा सा डिस्टेंसेस की वजह से टाइम लग जाता है, इंशाल्लाह वो भी नहीं लगेगा। लेकिन जब तक वो बने तब तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी वो सोचा हुआ है। हम विंटर से पहले विंटर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाते हैं, आपके फ्लड से पहले फ्लड कॉन्टीजेंसी प्लान बनता है, जिसमें हम आपने देखा होगा जैसे फ्लड्स आ रहे थे तो हमने 1 महीना पहले अपनी सारी मशीनरी डिप्लॉय कर दी थी वहाँ पे। तो इसी तरह बर्फ़ से पहले ही हम अपने ऑफिसर्स को भी डिप्यूट कर देते हैं। तो होपफुली जब तक हम वो कंप्लीट भी करते हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रीटी सीरियस। चीफ मिनिस्टर सरफराज अहमद बुगटी साहब कोई चांस नहीं लेते। तो फ़िलहाल जो हम इक़दाम कर रहे हैं वो जब तक पूरे नहीं होते सेंटर्स, इवन देन पीपल विल बी देयर बिफोर द डिज़ास्टर, बिफोर द नोन डिज़ास्टर। तो इंशाल्लाह आप पुरुमीद रहें। और लेकिन फिर भी आपके चैनल के थ्रू मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों को कुछ एहतियात ख़ुद भी करनी चाहिए। ऐसे मौसम में निकल जाना बग़ैर सोचे समझे, ना आपके पास चेन है, ना आपको अपने फ्यूल का पता है, और आप निकल जाए, तो ये ज़िंदगी के साथ खेलने के मुतरादिफ है, और इंसानी जान बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखें। शुक्रिया। तो देखिए, बलूचिस्तान के तकरीबन मोस्टली 40% से ज़्यादा अजला में बारिशें हो रही है और बर्फबारी हो रही है। ख़ास तौर पर बर्फबारी हमारे खिला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट, चमन डिस्ट्रिक्ट, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और मस्तूम डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बर्फबारी जारी है और इस वक्त तमाम शाहराए खुले हैं। इसके अलावा बारिशों का आप देखें, पूरे मकुरान डिवीज़न, पूरे रख्शान डिवीज़न, खलाट डिवीज़न के सिवाय लसबेला के बाकी तमाम इलाकों में इस वक्त बारिशें हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे तमाम टीमें आई अलर्ट है। जैसे इससे पहले के इससे भी बड़ा स्पेल था, उसमें हमारी टीमों ने बहुत मेहनत किया दिन रात, और इस वक्त भी पूरे बलूचिस्तान के तमाम रोड्स खुले और तमाम ट्रैफिक नॉर्मल
चल रहा है। ये जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इस वक्त भी जो है ना यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है हमारे असल हीरो। अगर आप हीरो की बात करते हैं ना, ये हैं हमारे असल हीरो जो ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस दिन जब हम -13 में कवरेज कर रहे थे, इस इलाके में -20 से 22 था और यहाँ पर ये लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। लोगों की गाड़ियाँ किसी की बंद हो गई थी, किसी के जो है यहाँ पर बर्फ में गाड़ी फंस गई। मतलब यहाँ पर जो हालत थी ट्रैफिक की, ये वो हमारे हीरो हैं। असल में ये हकदार हैं दाद हासिल करने के, ये हकदार हैं कि इनको गवर्नमेंट जो है ना जितना अप्रिशिएट कर सकती है करे, क्योंकि ये जिस तरीके से काम करें, मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ी बात है और एक जिम्मेदारी वाला काम है। ये नहीं है कि आम जो जैसे सरकारी दफातर में होता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों करेंगे, लेकिन ये वो हैं कि चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये यहाँ पर मौजूद हैं। अपना घर बार छोड़ के अगर बीमार हो जाएं भी तो ये खुद अपने आप को देखते हैं अपने लोगों के साथ। एम्बुलेंस में जैसे इन्होंने बताया कि एक डिलीवरी केस जो है ना वो एम्बुलेंस में हो गया है, ये अगर उस वक्त ये सहूलत ना प्रोवाइड करते उस बर्फबारी में, उस कच्चे रास्ते में, उस गांव में जाने में, तो हो सकता है कि बच्चे के साथ साथ खातून की भी जान जाती। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदारी है, इनके अंदर एहसास जिम्मेदारी है, ये हमारे हीरो हैं, हम इनको सलाम करते हैं। अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से हमारे हीरो जो है वो काम करते रहें ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो भी हल हों। बहुत शुक्रिया। कान में तिरदई से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।